जैसे स्कूटर चलता है और ब्रेक लगता है। Said you wanna drive it down slow. Just wanna love you like I do, 'cause I never had someone like you. Ain't nobody but this love. ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कंसिस्टेंट है। धीरे खाते जो धीरे खाएगा लास्ट तक खाएगा वो जीत जाएगा। बस हो गया बेटे, बस हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। सॉरी, टेक 2। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शाबाश बेटा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज का टाइटल और थंबनेल आपने देखा होगा कि हम कुछ चैलेंज करने वाले हैं और वो है फूड चैलेंज। मैंने सोचा यार संडे है और हम घर पे ही है, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, कोई प्लान्स नहीं है, तो मैंने सोचा एक फूड चैलेंज कर लेते हैं। बिकॉज आजकल रील्स में ना हम बहुत सारे ऐसे खाने के चैलेंजेस देखते हैं और जिसे देख के ना हमारे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या है कि हम प्याज लहसुन तो नहीं पाते, तो फिर सोचा कि चलो खुद ही बना लेते हैं कुछ अच्छा सा और फिर वो चैलेंज कर लेंगे खाने का। तो ये चैलेंज आज मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ कर रही है यस माय सिस्टर उर्वशी। व्हाट एन एंट्री। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं फूड चैलेंज। सो दीदी, आर यू रेडी? Yes. Ready and not ready क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा भरा हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल लेट्स सी। तो खा लोगी? हाँ, कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। तो जो मोमोज बनाए हैं ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं और इसमें सिर्फ कैबेज और कैरेट का यूज़ हुआ है। और ये जो मैगी आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली मैगी नहीं है, ये बिल्कुल नो अनियन नो गार्लिक यानी कि सात्विक मैगी है। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये इसका पैक है जिसमें क्लियरली लिखा है नेस्ले वालों ने कि इसमें विदाउट ऑनियन गार्लिक है। तो हम वैष्णव भी मैगी खा सकते हैं बहुत आराम से, इजीली, विदाउट ऑनियन गार्लिक वाली। वैसे तो मैदा अवॉइड करना चाहिए, बट कभी कभी अगर मन हो रहा है तो चल करके जाता खा है। लें। ठीक है। एंड दिस momos are very very like clean, homemade and made by her. कैमरामैन जल्दी फोकस करो। And it's always tasty. You should ask her to share a recipe. I for will this. definitely, certainly. और ये है कॉर्न चाट जो दीदी ने मैंने बनाया बनाया है। है, राइट। और ये वाटरमेलन जो मैंने काटा है। बस हो गया बेटे, बस हो गया। अरे देखो कितना क्यूट बटरफ्लाई बनाया मैंने। मुझे मोमोज बनाने में 1.5 घंटे गए, ये क्रेडिट खा रही है, यहाँ पे बटरफ्लाई वाला वाटरमेलन काटते हैं। और एक चीज दीदी की बताती हूँ मैं, ये खाना कम खाती, पानी ज्यादा पीती है। तो आज आप खुद इस चैलेंज में देख लोगे, इसके हिसाब से मैंने मिर्ची कम रखी है सब चीजों में। अगर खाने में मिर्ची नहीं रहेगी तो मैं पानी नहीं पीऊंगी। वो हम देखेंगे। खाना तीखा होता है तो मुझे पानी पीना पड़ता है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे और मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। लेकिन खाने के साथ पानी नहीं पीते। नहीं पीना चाहिए, क्या करूं, तीखा लगता है तो पीना पड़ता है। ये सेक्शन तुम्हारा है पूरा और ये वाला मेरा है। ठीक है। और हमें जो भी ये खाना सबसे पहले फिनिश करेगा वो विनर होगा इस गेम में। अच्छा। सो हमें एक दूसरे से पहले खाना। अच्छा, उल्टा करें क्या? जो सबसे लास्ट तक खाएगा नहीं वो नहीं winner नहीं, होगा। क्योंकि ये हमेशा इसका लास्ट में होता है। नहीं, शायद मेरा होता है, बट ठीक है। But this is too much. नो, तो जो सबसे पहले इसे खत्म करेगा वो जीत जाएगा। और लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट सुनो। What is the twist? जो भी जीतेगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमारे सब्सक्राइबर्स देंगे हमें। ठीक है, तो हमारे जीतने पर हमें जो गिफ्ट मिलेगा वो आपकी तरफ से होगा। ये अजीब है। चलो ठीक है, करें, शुरू करें। हाँ। रेडी? तो कुछ भी उठा के कैसे भी खाना है, कभी बस खत्म हाँ, करना है। कुछ भी बस खत्म करना है पहले ही। और मैं तो आर यू रेडी? ओके। मैगी यार हो गया सो। अच्छा, ये सब ऑफर्ड है, भोग लग चुका है, हाँ राइट। तो ओके। Shall we? यस यस। Wait. 3, 2, 1, begin! कैमरा ऑन करके मैंने खाना नहीं खाया कभी। तीखा नहीं है। नहीं है। गुड, थैंक यू।
जो धीरे धीरे खाते, जो धीरे खाएगा लास्ट तक खाएगा वो जीत जाएगा। गॉड, इधर अटल कर खाना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सॉरी सॉरी, ये कैसा चैलेंज है? जीतूंगी तो मैं। ये जाओ, मैं भी ये चाहती हूँ तुम जीतो। बी कॉम्पिटिटिव। नहीं जीत दूंगी। खुद पानी पी रही है, मुझे बोल दिया। I shouldn't be laughing. मेरी हंसी बहुत गंदी होती है, जैसे स्कूटर चलता है और ब्रेक लगता है। ये मत डालना। कुछ प्राइस तो है कि मोटिवेशन नहीं है? सब्सक्राइबर्स देंगे सच में। आपकी जो इच्छा हो वो दे देना हमें। प्राइस इसे सामने दिखना चाहिए बड़ा सा। जगन्नाथ जी है ना सामने। मोटिवेशन जो जीतेगा उसको जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा। वैसे भी जाने वाला खाने के बाद भी। यार ये तो जब मेरे को पता है नहीं जीतने वाली हूँ तो मैं किसी भी स्पीड में खाऊं, तुम तो वैसे ही धीरे खा रही हो। नहीं, मैं जीतने नहीं दूंगी। मैं पहले ये चीज मैं फटाफट खा लूंगी। मेरे को कॉपी करिए। कंप्लीट करिए। बड़ी कितनी अजीब चीज है, ऐसे खाने को, ऐसे खाना खाना ही नहीं चाहिए हड़बड़ाहट में। जल्दी खाओ। We're not eating. I am eating. This is how I eat. ऐसे तो नहीं होता है। It's cheating, okay? This is my सबसे फास्ट ये खा लूँ। Look at it. Compare. She's not eating. वैसे आज है शरद पूर्णिमा, वो भी अधिक मास की, जो बहुत ही ज्यादा खास है। और हमने मून देखा था अभी थोड़ी देर पहले बाहर, इतना प्रिटी लग रहा था। पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें आप लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी जर्नी, डिवोशनल जर्नी जो है वो शेयर करनी चाहिए। तो जल्द ही करूँगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी पर होगा। और जब मैंने सोचा ये, तो जब मैं अपनी जर्नी सोचने लगी कि कैसी थी, क्या टर्निंग पॉइंट से, तो बहुत फन था। लाइक ऐसे लग रहा था कि मुझे सब पूरा एक एक फिर एक स्टोरी बन रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं सुन लूँ। Gusto majalay ma rammaylo kaliyodali gusto थैंक यू सो मच गोवर्धन इको विलेज वाले ब्लॉग जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसको इतना सारा प्यार देने के लिए। लोग मीटअप का भी कह रहे हैं, तो मीटअप हम करेंगे जब मेरे 10K हो जाएंगे, है ना। उसके बाद एक प्लान करेंगे, कुछ कीर्तन या ऐसा कर सकते हैं, है ना। कुछ आइडिया। हाँ, बट मीटअप का प्रॉब्लम ये है ना कि हर कोई मुंबई से नहीं है ना, सब अलग अलग स्टेट से हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा। यार ये कैसा चैलेंज है, ऐसा कोई करता है क्या? फूड चैलेंज
इसमें मजा नहीं आ रहा। ये सब बेकार की चीजें आप लोग मत करो। खाने को इत्मीनान से खाना चाहिए, सुकून से, प्यार से, मुंह बंद कर, इतनी बातें नहीं करनी चाहिए खाते हुए। बैठ के खाना चाहिए, हम खड़े हुए हैं। 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे कंपटीशन रखना चाहिए था, जो 32 टाइम्स च्यू करेगा और लास्ट तक सबसे धीरे सिखाओ व्यूअर्स को ऐसे खाना चाहिए खाना। Enough, I can't. हाँ? Yeah, I'm full. मैंने सब खाया। You should be happy if you won. Because I won. Yeah, she won. I let her win. Actually मुझे चैलेंज जीजू के साथ करना चाहिए। नहीं? वो तो मुझसे भी स्लो खाते हैं, बहुत स्लो खाते हैं। ओके मैम, मैं फर्स्ट टाइम नाउ I'm having water. अच्छा इससे नहीं पिया, पिया ना मुझसे ज्यादा पिया बहन। थोड़ा सा पिया। मैंने कितना सा पिया आप देखो, और इसका देखो आधा आधा हो गया। हंस रही थी मुझ पे। जोई कैसे मैगी इसने बिल्कुल नहीं खाई। सो मेरे को ना कुछ दिनों से मैदा खाना नहीं जम रहा बिल्कुल भी। We have a winner, Devika Bhatt, and you get a trophy. Well done. Keep it up, and don't make any more food challenge. Good video. हाँ एक्चुअली नहीं, तो हमने बहुत सारे रील्स देखे थे और हमने ये सोचा था कि हम रॉक पेपर सीजर वाला चैलेंज करेंगे, बट देन मैंने सोचा कि यार वो शॉर्ट्स में चला जाएगा, इससे अच्छा तो आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर हमारी कुछ बातें, और आपने हमारे गोवर्धन इको विलेज के ब्लॉग में हमारा बॉन्ड बहुत पसंद किया था, तो मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ा सिस्टर्स फन हो जाएगा और ऐसे थोड़ा कुछ प्लान किया था, बट ये बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ है। Which is a good thing. Spiritually, it's a good thing. ओके आई एग्री, एंड पर फिर भी मैंने पूरा फिनिश किया और आई वन द चैलेंज। बाय द वे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है क्योंकि हम दीदी के घर पर है और इसके घर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और वो सब चालू है। चलो गाइस, इसके बाद हम करने वाले हैं रैपिड फायर। ये सब पूरा मस्त क्लीन करते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, फिर आराम से बैठ के रैपिड फायर करेंगे, ठीक है, जिसमें आप हमारे बॉन्ड को और अच्छे से जानो। अब हम शुरू करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? Yes, very much. चलो, सो वी आर गोइंग टू रीड सम क्वेश्चंस। हिंदी में बात करेंगे हम, और क्वेश्चन का मैं नीचे हिंदी में भी एक मीनिंग लिख दूंगी और हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी 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 हिंदी, ठीक है डन। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ये ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, Who has the highest screen time? हिंदी में ट्रांसलेट करना है? नहीं, वो नीचे लिख देंगे। हाईएस्ट स्क्रीन टाइम, फोन सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? सिंपल लैंग्वेज करना पड़ता है, इतना पढ़ाई रहता है उसमें, आई हैव टू रीड एंड थोड़ा रिसर्च चलता है डेली। तो इसके फोन में मैंने बीच में एक ऐसा लॉक लगा के मैंने ही पासवर्ड लगाया था कि ये फोन बिल्कुल यूज ना करे, और इसने मुझसे पता नहीं किसी बहाने पासवर्ड मांगा, आज भी अनलॉक करती है उसी पासवर्ड से, बंद नहीं किया, हटाया नहीं है। लेकिन पासवर्ड लगा के देता कौन है पासवर्ड? पहली बार। दूसरी बात, इसको जीपे का इमरजेंसी था, ओके, पेमेंट करने का इमरजेंसी था, इसलिए मैंने दिया था, और तब से तो मैडम खुद ही खोल खोल के खुद के लिए पासवर्ड खोलती रहती है। अरे मेरे को काम रहता है बहुत फोन में, पढ़ना रहता है, रीड ऑन फोन। हाँ दैट्स ट्रू, बिकॉज एक्चुअली अभी हमारा काम ही यूट्यूब लाइक इसमें ऑनलाइन बुक रहती है, हमारे शास्त्र है ऑनलाइन, तो कभी कभी ट्रैवल कर रही हूँ या मंदिर में हूँ, बुक्स लेके तो आप घूम नहीं सकते ना हर बार, सो आई जस्ट ओपन दैट साइट एंड स्टार्ट। वैसे मैंने ना मेन जो था वो सोशल मीडिया के लिए डाला था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is most likely to scroll reels for hours? दैट्स ऑल। I used to, मैं करती थी, अब नहीं करती। मुझे इतने रील्स आते हैं ना इसके, आधे से ज्यादा तो मैं बिना देखे रिएक्ट कर देती हूँ। खबर रखनी पड़ती है क्या चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से फिर आप, मेरे को वीडियोस बनाने होते हैं ना टॉपिक्स में, तो मैं देखती हूँ किसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, What's नेक्स्ट trending, नेक्स्ट what's trending? नेक्स्ट। Who is most likely to reply to messages after 3 business days?
दैट्स मी। एक्चुअली मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, उसका रीज़न है कि मुझे आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मतलब चश्मा नहीं है, बट मैं एडिटिंग करती हूँ, मुझे एक वीडियो के पीछे 10 से 12 घंटे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जितना मेरे से हो सके, मैंने नोटिफिकेशंस भी सारे बंद कर रखे हैं। मुझे व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है। उसको अगर आपको इससे बात करनी तो you have to call her, फोन करना पड़ेगा, मैसेजेस में she will not entertain। बिकॉज रीजन वही है कि मुझे मेरे आंखों के लिए बहुत ज्यादा वो होता है कि मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं आंखों को बचाती हूँ, तो दैट्स द रीजन स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, अच्छी बात है, आप सबको ऐसे करना चाहिए। Who cooks the tastiest prasadam? हाँ, दैट्स मी। Indian, she's Indian, good हाँ, with Indian। and she's good with Italian and Chinese। या और junk food नहीं, जंक नहीं, भगवान के लिए हम अच्छा भी बनाते हैं, ऐसा नहीं अच्छा भी है ना। जैसे थाई करी इसका सबसे ज्यादा स्पेशल है। थाई करी मैंने अभी सीख लिया है कुछ टाइम से। और जितने भी इंडियन है, छोले, राजमा, मूंग दाल, हाँ, वो सब ये बहुत अच्छे very good है। Okay, who is most likely to spend the most money on shopping? That's her। इतने कपड़े हैं, मैं बताऊं, जगह नहीं है रखने के लिए, और लेकिन पहनती वही गिने चुने 4 कपड़े हैं ये। अगर ये पूरे 365 दिन भी कपड़े रिपीट ना करे तो इसके पास इतने कपड़े हैं कि चल जाएगा, इसके 2 साल चल जाएंगे कपड़ों में। बट आप इसको वही एक ही कपड़ों में, आज ही हमारे घर आई थी, मुझे और पता है इसने क्या पहना था आज? वही जो इसने गोवर्धन इको विलेज में पहना था, उसके बाद से, गोवर्धन इको विलेज के बाद से उसने वो सेम कुर्ता 4 बार पहन चुकी है। वो कुर्ता मेरी सासू माँ ने मुझे दिया है। तो अच्छा, समझ लव। अरे वो बहुत सॉफ्ट कपड़ा, एकदम कंफर्टेबल है गर्मी के हिसाब से। तो कपड़े खरीदो मत यार इतने सारे, या तो बांट दो किसी को। सी होता ये है कि हम बाहर निकलते हैं ऐसे ही घूमने के लिए, ये और एक सीक्रेट बताओ, और फिर खरीदने लगते और एक बात बताती हूँ, वृंदावन के मेरे जितने भी आप लोग को साड़ीज और ये सब पसंद आते हैं ना, वो सारे दीदी के होते हैं। क्योंकि मैं जब भी मुझे निकलना होता है ना कहीं भी, मैं सीधा सूटकेस लेके यहाँ पहुंच जाती हूँ कि लाओ क्या लूं ऐसे होता है। तो मतलब पड़ी रहते हैं, मैं सोची मैं नहीं पहनती कोई पहन ले, और किसी को नहीं दूंगी मैं। इसका दूंगी। Sorry. Okay, this was like to cry. Who is most likely to cry during an emotional movie? Both. हाँ, दोनों। she is more sensitive than I am, is what I मतलब ये मुझसे ज्यादा मैं sensitive। तो हर कोई भी पिक्चर देखती हूँ तो मैं रो जाती हूँ। मतलब कहीं भी अगर इमोशनल सीन आ रहा है चल, मुझे मूवीज इतना इफेक्ट नहीं करता, बस एक टाइटैनिक में रोना आता है, उसके अलावा और किसी चीज में। हाँ, जब जैक मर जाता है। हाँ, और मेरे को फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड, हाँ वो तो सैड होता ही है, बट देन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोबारा से सीजन 1 में जाके शुरू कर सकते हो। So I think yeah, whatever. So she is also emotional, like sensitive person. We both are, I would say. दोनों जन, ठीक है। Okay, who is most likely to laugh at the wrong moment? we both actually। Yeah, हाँ, पता है हम क्या करते हैं? हाँ, कौन सा? जैसे कौन सा वाला नहीं, हम जैसे बहुत सीरियस इवेंट में या कुछ बैठे हैं तो जैसे एक्चुअली होता ये है कि मतलब हमको कोई भी मौका मिल जाए हम हंसने लग जाते कोई किसी ने ना अगर किसी के एक्सप्रेशन भी कुछ बन रहा है ना, साढ़े हैं। इसको समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई है ना एकदम ऐसे देख रहा है बैठ के, तो ये मुझे इशारा करे उसको देख, सब इतने सीरियस होके किसी को सुन रहे हैं और हम दोनों कोने में ऐसे और फिर बार एक दूसरे को देख के हंसी आती हंसते है। रहते हैं बहुत ज्यादा। मतलब जब वो बंदा समझो वहां से चला भी गया है तो भी हंसी आती रहेगी। तो ऐसे कुछ भी हो, फिर ये मुझे इशारा करती कि हंसो मत, और हंसती रहती है खुद भी और बोलती दीदी। तो एक्चुअली हम बहुत हंसते हैं ऐसे। Who is most likely to dance when nobody is watching? That's her। Yeah. एक्चुअली डांस बहुत अच्छा करती है, लेकिन जब लोग होंगे ना तो अच्छा नहीं करती हूँ तब अच्छा नहीं। अरे जब अकेले करती हो ना, लाइक डांस लाइक नो वन इज वाचिंग, वो वाला जो डांस होता है कोई नहीं देख रहा और वैसे नाचो तुम, तो मम्मी को इसका ऐसे डांस देख के बहुत मजा आता है ना, मम्मी को अच्छा लगता है। हाँ, anyway, तो जब कभी मूड हो जाएगा तो फिर ऐसे यहाँ तक कि अभी एक इंद्रेश जी का एक बहुत प्यारा कीर्तन है, वो राधा नाची अभी करेंगे। कृष्ण नाची नाची वृंदावन,
नाचे गोपी चल। क्योंकि मन मेरा मन गया सखीरी पावन वृंदावन। तो ये भजन मेरे बैठ गया एकदम जहन में। तो परसों एकादशी थी, पद्मिनी एकादशी, तो मैंने इसको लगाया लाउड एकदम, और मतलब मैंने 3 घंटे वो सुने होंगे। 3 घंटे। आई टेक्स्टेड यू सेइंग, मैंने इसको मैसेज डाला कि भाई मैं तो रुक ही नहीं पा रही हूँ, मैं ये कीर्तन सुनती जा रही हूँ, और मेरे आंखों से आंसू भी आ रहे थे। हाँ एक्चुअली वो एक एक चीज को इमेजिन कर रही, फील कर रही। हाँ, और मैं नाच रही थी अकेले, कोई मैं अकेले नाचती कि जैसे शिव आते हैं, फिर डमरू बज रहा है और वो डांस करे गोपी बन के, और वो सब शी वाज इमेजिनिंग एवरीथिंग। बहुत मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस। ठीक, who is most likely to accidentally send a screenshot to the wrong person? She is that clumsy, I'm not. ये बहुत बेकार चीज हो जाती है। अभी हुआ पिछले हफ्ते, मैंने किसी को मैसेज करना था, मतलब मैं उसके बारे में किसी को बता रही हूँ, उसको भेज दिया मैंने। और तो उसका वो जो टिक होता है ना व्हाट्सएप पे, ब्लू टिक, वो ऑफ था, तो उसने मैसेज पढ़ भी लिया था। मैंने 1 सेकंड में डिलीट किया, उसका रिप्लाई आया। नहीं, बुराई नहीं की थी, मतलब कोई पूछ रहा था कि वो कौन है, मैं उसको पहचान नहीं पा रही, तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया था, वो ऐसी दिखती है, ऐसे करती है, ऐसे बोलती। तो उसने क्या बोला मुझे, मैंने उसको लिख दिया उसका डिस्क्रिप्शन। कुछ बुरा नहीं लिखा था, अच्छा ही लिखा था, तो मैंने उसको भेज दिया। उसके बाद उसका मतलब उसने देख भी लिया था, बट मुझे नहीं पता था कि उसने देख लिया था, तो मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। और 5 मिनट उसका रिप्लाई आया कि इतना डिस्क्राइब करने से अच्छा है कि तुम उसको मेरी फोटो भेज दो। सही ना, मेरे पास फोटो नहीं था, इसलिए तो मैं डिस्क्राइब कर रही थी। So who is most likely to become a famous YouTuber? Yes. एक्चुअली एक बात बताती हूँ, स्कूल टाइम में ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर चाइल्ड थी, और मुझसे लाइक 1 साल आगे थी ना, लाइक आई वाज इन 8 तो ये 9th में थी। तो इसका ऐसे था ना कि हेड गर्ल भी थी, और बहुत इसका रुबाब था, हेड प्रीफेक्ट रुबाब नहीं था, रुतबा था, राइट। तो हेड प्रीफेक्ट भी थी, और हेड गर्ल ही थी, डायरेक्ट मैं हेड गर्ल बन गई थी पूरे स्कूल की। और क्या होता था इसके साथ, पता है, टीचर्स डे पे प्रिंसिपल बन के ये मैडम राउंड पे है, एक क्लास में जा रही है, ऐसे सब था इसका, ठीक है। तो एक बार की बात है, 8th स्टैंडर्ड में हमारे मराठी के सर थे, और मैं मराठी में काफी ज्यादा वीक थी, तो ये नोटिस लेकर आई क्लास में, और अनाउंसमेंट लेकर आई थी, और सर ने ना मुझे तभी उसके 2 मिनट पहले खड़ा किया था कि तू वो पोएम रीड कर। तो मैंने इतना गंदा रीड किया कि मुझे बोलते बस खाली, गुस्से में कहते नीचे बैठ। आरोटे सर इसके क्लास टीचर थे, ठीक है, और उन्हें पता था कि हम दोनों सिस्टर्स हैं। उतने में इसकी एंट्री होती है, मैं जस्ट बैठी थी उनकी डांट सुन के, और दीदी की एंट्री होती है, और दीदी आके मस्त सब रीड करके, फिर सर बोलता है रुक ये बहन है ना तेरी, तो मुझे बोलते खड़ी हो। मैं खड़ी हुई, ठीक है, और इससे ज्यादा पढ़ने में अच्छी मैं थी, ठीक है, घर लाइक पढ़ने में तीनों भाई बहनों में से स्कूल टाइम में मैं सबसे बेस्ट थी। हाँ, तो विदाउट ट्यूशंस एक्चुअली हमने नहीं किया, मम्मी ने पढ़ाई। हाँ, तो मम्मी भी पढ़ा। हाँ, तो फिर सर ने मुझे खड़ा किया, मैं खड़ी हुई, जैसे ही मैंने रीड किया, और इतना गंदा रीड किया मैंने। अच्छा। तो मैं खड़ी होकर सुन रही थी क्या? हाँ, तुम ये तो थी, इसके साथ 4 प्रीफेक्ट्स भी खड़े थे इसके पीछे, और सब सुन रहे हो, पूरी क्लास तब तुम हेड गर्ल नहीं थी, बट अच्छा नहीं 8th स्टैंडर्ड की बात है। ये पॉपुलर थी बहुत ज्यादा। राइट, शी वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हर हेयर स्टाइल एंड आई वाज टीचर्स फेवरेट। मैं टीचर्स की बहुत लाडली हुआ करती थी। और अच्छा, ये स्टोरी मैं अपना ब्लॉग बनाऊंगी, कैसे बड़ा होगा मेरे चैनल पे देखना। नहीं वैसे नहीं, बट ये स्टोरी फिनिश करता हाँ, मेरा है। बहुत तो पसंद है। सर ने मेरे को बहुत अच्छे खासा बोला कि आप पढ़ो अभी। फिर मैं पढ़ के, फिर मैं ऐसे से देख रही हूँ, फिर सर बोलते हैं ये क्या है, इसको सीखा कुछ, इसको बोल रहे सीखा इसको कुछ, घर पे पढ़ती नहीं है क्या ये, इसको आता नहीं है कुछ। तो ये बोलती है कोई नहीं, मैं घर जाके देखती हूँ। मैं मन में कह रही ये देखेगी मेरे को। मराठी था, मराठी तो मेरा भी बहुत बकवास था, बहुत बेकार था मतलब। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? फेमस यूट्यूबर। हाँ, तो स्कूल टाइम में इसका बहुत ऐसे था, और मुझे ना इसके नाम से जानते थे कि उर्वशी की छोटी बहन है, उर्वशी की छोटी बहन है। अभी यूट्यूब पे ऐसा हो गया कि देविका की सिस्टर हो रहा है, लेकिन ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज मुझे जूनियर कॉलेज में भी वही सुनने की आदत थी, तो मुझे वही चीज अच्छी लगती कि मैं उर्वशी की बहन हूँ, तो मुझे खुद का ऐसे सुनना अच्छा नहीं लगता है कि देविका की सिस्टर। तो गाइज अब उर्वशी की सिस्टर कहा करो मुझे। मुझे वो
को सुनना अच्छा नहीं लगता है कि देविका की बहन है, नहीं तो क्योंकि ये हमेशा मुझसे आगे रहनी चाहिए। ये दिस इज वेरी स्वीट बट ठीक है, कुछ टाइम मैंने एंजॉय किया वो चीज कि नहीं, जब कॉलेज चेंज किया, डिग्री कॉलेज में मैंने भी खुद अपना नाम से बहुत एंजॉय किया, तो मेरे को पर चाहिए कि अगर जहाँ हम दोनों का नाम आता है बात तुम्हारा मेरे से आगे हो, ऐसा होना चाहिए। चलो फिर अभी ऐसा करते हैं कि YouTube चैनल में नाम एक्सचेंज कर लेते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। देविका भट्ट का उर्वशी भट्ट कर देते हैं और उज्जवल राधा का देविका कर देते हैं। ये भी कर सकते हैं, आप सब कमेंट करो। अरे नहीं, मस्ती कर रहे हैं। ओके एनीवे, हाँ सो फेमस यूट्यूबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कंसिस्टेंट है, और ये दो चीज़ चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, और वो चीज़ विजिबल है। विद इन 6 months उसने अपने चैनल को बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाया। आई थिंक शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो शी डिजर्व्स टू बिकम अ फेमस यूट्यूबर, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हार्ड वर्किंग होते हैं वही दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। जो टाइम पास करते हैं वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचते जल्दी, सो शी डिजर्व्स टू बी अ गुड फेमस यूट्यूबर। ओके ओके। Who is most likely to become a motivational speaker? That's her, because हमने सबने दीदी के वीडियोस देखे हैं और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है सुन के। तो वीडियोस तो ठीक है, वो तो अभी मैं पढ़ के बना रही हूँ स्पिरिचुअल कंटेंट, मतलब नहीं, बट अगर आप वीडियोस देखोगे तो फिर वही हो गया ना, यू कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। लाइक लोग, बहुत सारे लोग सुनकर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। सो या मैं अपने कॉलेज में एक्चुअली बहुत मोटिवेट करती थी लोग। हाँ। स्कूल में भी तो मैं हेड गर्ल थी, तो लोग बहुत इंस्पिरेशन लेते थे मुझसे। Who is most likely to survive a week without her phone? एक्चुअली वी बोथ कैन, बिकॉज नाउ तो यूट्यूब ही हो गया है, तो एडिट करना है, शूट करना है, तो अभी एक जरूरत बन गई है, एग्जैक्टली मजबूरी। Who is most likely to give the best advice? एडवाइस। सलाह देती है मुझे आजकल, क्योंकि क्या है ना, मुझे बुद्धू बनाना बहुत आसान है। और ऐसा है कि मतलब मुझे कोई भी बुद्धू बना के चला जाता है, और मुझे 2 दिन के बाद समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ये बोला था, इसने ये किया था, और इसके बाद मेरे को थोड़ा सा फिर मैं कंफर्म, वो चीज़ को कंफर्म करने के लिए इसको शेयर करती हूँ कि देखो ऐसा हुआ था, फिर ये बताती है कि हाँ तुम्हें बुद्धू बनाया गया है। तो फिर अब मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर ये मुझे सलाह देती है। सो शी गिव्स द बेस्ट एडवाइस। दैट आल्सो ऑन YouTube के लिए भी एडवाइस वो देती हाँ, है। अभी जैसे चैनल है, सो लाइक तो मेरा ऑलरेडी चैनल था तो वो बंद हो गया, तो शी सेड कि वो छोड़ो, अभी दूसरा बनाओ। ओके फिनिश हाँ डन। फिनिश, अभी के लिए इतना ठीक है। हाँ, चलेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस तो खत्म नहीं होने वाले। हाँ, और अगर आपको मजा आया है तो आप कमेंट करो, ऐसे ही हम वीडियोस और भी बनाएंगे आगे। कुछ स्पेशल इवेंट्स होंगे, वैसे रैपिड फायर हम करेंगे, खास वीडियोस जल्दी मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू बोथ। लाइक सब्सक्राइब करोगे तो दोनों की अकाउंट्स को करना। ओके और जो ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने, वो दीदी का भी एक बार चैनल जाकर विजिट करे और उसके भी वीडियोस देखे अच्छे से, और दीदी को भी हम आगे आगे पुश करेंगे, ठीक है। बस वीडियोस बनाते रहना, ठीक है, उसमें कोई मैं सुन रही हूँ ना, अभी बना रही हूँ। राइट। एक्चुअली ज्ञान का भंडार है, पर ये है कि कौन शूट करे, घर का काम है, ये है वो है, अभी काम चल रहा है, ठीक है। भंडार नहीं है ज्ञान का, आई एम आल्सो लर्निंग, सो आई जस्ट बट शेयर कर सकते हैं ना, राइट। ओके, सो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।